ओम नमः गौरी स्वाहा। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं नवग्रह मंडल के सेनापति और ऊर्जा के कारक आने वाले 28 जुलाई 2025 को शाम के 7:57 पर अपने मित्र सूर्य की राशि छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर 3:40 पर 13 सितंबर 2025 3:40 तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। दोस्तों आज जो हमारी चर्चा है वो मंगल को लेकर के है और इस वीडियो को हम 4 पार्ट में बनाएंगे जिससे कि आप लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो लगभग 1 घंटे से ऊपर बनेगा सभी राशियों के लिए, लेकिन 4 पार्ट में बनाने का केवल उद्देश्य मेरा इतना ही है कि मंगल को जो है दृष्टि दी गई है 3। अब तीनों दृष्टि के अकॉर्डिंग जब फलित किया जाता है तो उसमें टाइम लगता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसको पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको अगर कोई और जानकारी चाहते हैं मतलब डीपली तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके लिए यह जानकारी जो होगी मील का पत्थर साबित होगी। ऐसा इसलिए दोस्तों मंगल शनि से भी कहीं ज्यादा खराब ग्रह माना जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि शनि जो है धैर्य है और मंगल जो है तेजी, जल्दबाजी। और जल्दबाजी में किया गया कोई सा भी काम, चाहे तो आपका वो कितना अच्छा काम हो, वो हमेशा उसके रिजल्ट जो होंगे आपको वो नेगेटिव रूप में ही आएंगे। और धैर्य के साथ किया गया कोई सा भी काम, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों ना हो, उसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो मंगल के अंदर धैर्य नहीं हुआ करता। आइए चलते हैं दोस्तों अपनी पहली राशि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग मेष राशि जो मैंने लिख रखा है 3 घरों में, और मंगल कन्या राशि में यहाँ प्रवेश करेगा 28 जुलाई 2025। मेष राशि का मंगल खुद लॉर्ड हुआ करता है। इनके लिए कैसा ये प्रभाव रहने वाला है? मेष राशि वालों के लिए मंगल जब 6ठे भाव में होगा तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये शत्रुहंता नामक राजयोग लगा करके चलेगा। अब शत्रुहंता नामक राजयोग जब बनता है तो ऐसी स्थिति में शत्रु चाहकर भी मेष राशि वालों का बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है कि मंग सेनापति जो होता है वो इतना ताकतवर हुआ करता है कि सेना और राजा उसके पीछे हुआ करते हैं और सेनापति हमेशा आगे फ्रंट पर रह करके दूसरे को परास्त करने की क्षमता रखता है। और मंगल छोटे भाई बहनों का भी ग्रह हुआ करता है। छोटे भाई बहनें जो हुआ करते हैं हमारे मंगल के लिए इंडिकेट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव, यहाँ से मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव से वो पड़ेगी भाग्य भाव पर। भाग्य भाव किसका है? वो इसके मित्र देवगुरु बृहस्पति का है। जब भाग्य भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी कंपटीशन हाउस से, तो कहीं ना कहीं अगर आप डिफेंस फोर्स, नेवी, आईपीएस, पीसीएस, लॉ एंड सीबीआई, आईबी एंड ईडी या सिविल सेवा से संबंधित पुलिस वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को, चाहे वो जातक स्त्री हो या पुरुष हो, जब यहाँ से बैठ करके भाग्य भाव दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर मेष राशि वालों का भाग्य साथ देगा और मेष राशि वाले यहाँ पर कंपटीशन करके, कैसा भी कंपटीशन को क्यों ना हो, उसको क्रैक करने के लिए सक्षम बनेंगे। उसके बाद मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें भाव पर, जहां पर ऑलरेडी शनि की सारसती मेष राशि वालों पर चल रही है। शनि मंगल का आमने सामने का संबंध होगा जो कि विस्फोटक नामक दोष से ज्योतिष में जो है उसको सूचित किया गया है।
विस्फोटक नामक जब दोष कुंडली के अंदर बनता है तो ऐसे जातक के अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है, और मेष राशि ऑलरेडी धैर्य की कमी वाली राशि हुआ करती है, चर राशि हुआ करती है। जब शनि मंगल का संबंध होगा, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रह हैं, शनि और मंगल, तो यहां पर हो सकता है कि आपका किसी के साथ वाद विवाद, झगड़ा, पुराना कोई नया कोई अटपटे चीजों को लेकर के कुछ तरह घटना घटित हो जाए, जिसको लेकर के आपके साथ कोर्ट कचहरी, लीगल इलीगल वाली बातें घटित हो जाए। तो इससे आप सचेत रहें। कर्ज, अगर आपने किसी का ले लिया है, कोई आपका कर्ज नहीं दे पा रहा है, छठे भाव में मंगल बैठ करके शत्रु को पराजित कर देगा, और शत्रु खुद देने के लिए बाध्य होगा जिसपे आपका कर्जा चाहता है, जिसपे आपके पैसे चाहते हैं। उसके बाद मंगल यहाँ पे छठे भाव में बैठ करके हो सकता है कि आपके साथ दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट वाली घटना घटित करा दे, क्योंकि शनि मंगल का आमने सामने का संबंध है इस कारण भी, और वैसे भी छठा भाव रोग का होता है, कर्ज का, शत्रु का, कंपटीशन का, नौकरी का। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जाता या जाति का, जो टेक्निकली फील्ड से संबंधित, आईटी फील्ड से संबंधित एंड एआई फील्ड से संबंधित जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह परिवर्तन सोने पे सुहागा वाली स्थिति घटित करेगा। उनके लिए बहुत ही बढ़िया, उनके लिए यहाँ से हो सकता है कि 12वें भाव में जो दृष्टि पड़ेगी, जो कि बदलाव का घर हुआ करता है, सारस्वती वैसे चल रही है मेष राशि वाले पर, हो सकता है कि इनको बाहर जाने के लिए अवसर बहुत ज्यादा प्राप्त हो। वो बात एक अलग है कि आप जाए ना जाए, ये आपकी बुद्धि और आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना सत्य है दोस्तों, यह परिवर्तन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बाहर, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ बर्थ आपको करेगा ही करेगा, मतलब प्लेस ऑफ चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा आपके लिए मंगल के परिवर्तन से ऐसा रहेगा। वो क्यों, ये 48 दिन का परिवर्तन है, 48 दिन तक, 48 डेज तक मंगल कन्या राशि में ही गोचर करेगा। उसके बाद मंगल की दृष्टि पड़ेगी सीधे लगन पर, पहली राशि पर, 8वीं दृष्टि जो है, तो मंगल इस राशि का स्वामी है। तो यहां पर मंगल आपके अंदर आपके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेगा। आपके चेहरे पर लालिमा, आपके चेहरे पर वो तेज होगा कि दूसरा व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। आपकी चेहरे को देखकर, आपकी सुंदरता को देखकर। आपकी वाणी तो खैर बड़ी कड़वी होगी, झगड़ालू, रूडली भाषा का प्रयोग करने वाले, लेकिन कामों को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप अपना काम खुद ही बिगाड़ने वाले रहेंगे। हो सकता है कोई आपकी पुरानी मित्रता यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ जब लगन से संबंध बनेगा फर्स्ट हाउस से, राशि से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी वो मित्रता खराब होने के संकेत भी हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वाले अपने धैर्य से काम लें, संभल के काम लें, ध्यान के साथ काम करें। चाहे तो वो बिजनेस करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो, या पॉलिटिक्स करने वाले हो, या किसी डिफेंस सेक्टर से, फौज से एवं पुलिस सेवा से संबंधित, या कोई प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से संबंधित जो भी काम करने वाले हैं, आईटी फील्ड हो या एआई फील्ड से संबंधित टेक्निकली काम हो या नॉन टेक्निकली काम हो, उनको यहाँ पर जो है सफलता अर्जित होगी। लेकिन होगी तब दोस्तों जब आप अपना काम बड़े ध्यान पूर्वक धैर्य के साथ करेंगे। आप जल्दबाजी किसी काम में ना करें तो यह परिवर्तन आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। अन्यथा अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो शनि के सारस्वती भी चल रही है आपके ऊपर, शनि मंगल का आमने सामने का संबंध भी है, तो राहु वैसे सप्तम भाव को देख रहा है, आपके व्यापार पत्नी घर को, व्यापार घर को, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक वाद विवाद एवं बिजनेस खराब, एवं आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे फंसेंगे तो हो सकता है कि आपको जेल वगैरह भी जाना पड़ जाए। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा बड़े धैर्य से आप काम लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होती है तो मेष राशि वालों के लिए जो पंचम भाव के इष्ट देवता का भाव हुआ करता है पिछले जन्म का और पुण्य कर्म का, तो इसके जो देवता हैं वो भगवान सूर्य हैं और भगवान श्री राम है। आप इनकी आराधना करें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का डेली वे 3 पाठ करें। और अगर सूर्य आपका सही है, नीच का नहीं है, चाहे शत्रु घर में बैठा,
तो आप माणिक रूबी स्टोन धारण कर सकते हैं गोल्ड में, रिंग फिंगर में, अपने वेट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है ये। अब शुक्र की राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव कैसा होगा, ये सेविंग हाउस भी कहलाता है कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव किसका है दोस्तों? पंचम भाव हमारी विद्या का, हमारी लव लाइफ का, हमारे बच्चों का, हमारे पिछले जन्म का, हमारी एक्टिंग, कलाकारी, डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, इन चीजों का, एवं शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों का पंचम भाव है। इष्ट देवता का, आप पिछले जन्म में आपने किस जाति में या किस वर्ण में जन्म लिया था, इस चीज का पंचम भाव है। पंचम भाव आपको इस बात को भी दिखाता है कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म करे थे, अच्छे कर्म करे थे, बुरे कर्म करे थे। वो ग्रहों की दशा के अनुसार पता चल जाता है, ग्रह कौन सा कहाँ पे लगन समय में स्थापित है। लेकिन ये राशि के लिए चर्चा हो रही है दोस्तों। पंचम भाव में जब मंगल होगा तो आपके अंदर बुद्धि को तो वैसा कर देगा, आपकी बड़ी कुशाग्र बुद्धि, बड़ी एक्सीलेंट बना देगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में मंगल आपको सबसे अव्वल नंबर पर रखेगा, चाहे आप छोटी क्लास में हो या मिडिल क्लास में हो या अपर लेवल की क्लास में, मतलब पढ़ाई आपकी चल रही है। आपके बालक बच्चों को लेकर, जो बालक बच्चों को लेकर के योजना बना रहे हैं, तो यहाँ पर बालक बच्चों को लेकर के भी योजना को लेकर वो सफलता उनको अर्जित होगी। और मंगल का यहाँ बैठने से कहीं ना कहीं अगर वो कंसीव करना चाहती हैं माताएं बहनें, तो यहाँ पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि मंगल पुरुष ग्रह है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में, लव अफेयर वगैरह में पड़े हुए हैं, उनके यहाँ, उनके लिए कहीं ना कहीं यह मंगल का परिवर्तन बड़ा खराब और बड़ा नुकसानकारक रहने वाला है। उनका ब्रेकअप होना सुनिश्चित है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मंगल जो है हमारे धैर्य की जो है कमी को दिखाता है। जब दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, एक देगा एक नहीं देगा, तो वहां ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने के चक्कर में, ज्यादा उम्मीद रखने के चक्कर में वहां पर वाद विवाद होगा और उसी के कारण आप उन दोनों का ब्रेकअप होने की संभावना यहाँ पूर्ण रूप से बनेगी। अब जो व्यक्ति शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से व्यक्ति काम करने वाले हैं, तो उनके लिए तो सोने पर सुहागे वाली बात, उनके लिए तो बढ़िया है। उसके बाद मंगल जो एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग से, मतलब सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं या बॉलीवुड से जुड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए भी मंगल उनके व्यक्तित्व को निखारने का यहाँ प्रयास करेगा। मंगल पंचम भाव में जब होगा वृषभ राशि वालों के लिए, तो दृष्टि तो यहीं पड़नी, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर होगा तो यहाँ पर 9 नंबर होगा। लेकिन ये 9 नंबर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अष्टम भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंटल वाली स्थिति घटित करेगा। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई भी वाहन ऐसा ना चलाएं, दोपहिया, टू व्हीलर, जिसको लेकर के आपको किसी घटना का आप शिकार हो जाएं। अगर वाहन आपको चलाना है तो दूसरे से चलवाएं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। दूसरी चीज, मंगल यहाँ पर जब बैठेगा तो आपके गुप्तांग पाठ से संबंधित, ब्लड से संबंधित आपको परेशानी वो वहां पर देगा। उसके बाद मंगल अष्टम भाव में बैठेगा, अष्टम भाव जो दृष्टि पड़ेगी तो आपकी आयु को तो वो लंबा बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका झगड़ा इत्यादि आकस्मिक ऐसा होगा, एक अचानक से ही पुराना रिश्ता जो आपका चला हुआ आ रहा था वो मिनटों सेकंडों में खत्म होने का यहाँ प्रयास बनेंगे। उसके बाद मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 7वीं दृष्टि 12वें घर पे मीन राशि में। लेकिन मीन राशि कहाँ पर होगी? वो भी यहाँ पर 11वें भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव से, पंचम भाव लव का है, 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे मंगल जो करेगा, वहां पे शनि बैठा, तो जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे आपका वाद विवाद होगा। साधु संत महात्माओं का आपको हो सकता है श्राप वाली स्थिति घटित हो जाए, उनका आप अपमान करोगे, जिस कारण वो आपको भले ही कुछ ना कहें शब्दों से, लेकिन अंतरात्मा से उनकी जो शब्द निकलेंगे या बनेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए अहितकारक होंगे। तो आप साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का सम्मान करें, सत्कार करें,
जिससे कि उनकी अंतरात्मा आपके लिए अच्छा व्यक्त करे। दूसरी चीज, मंगल जब 11वें भाव को देखेगा तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित वो लाभ कराएगा। पॉलिटिक्स से संबंधित, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं वृषभ राशि वाले, तो यहाँ पे वो पॉलिटिक्स से संबंधित भी आपको प्रॉफिट कराएगा। एवं शनि क्या है, शनि के नौकर है, सेवाधारी ग्रह है, और मंगल सेनापति है। तो यहाँ पर मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन आमने सामने का है, यहाँ पर आप जितने छोटे वर्ग के लोग होंगे, दीन अवस्था वाले गरीब लोग होंगे, उनको जितना सपोर्ट करेंगे तन से, मन से, धन से, उतना ही आप समाज के उच्च वर्ग लोगों के साथ आपकी बैठूट बढ़ेगी। उतना ही आप अगर बिजनेस करते हैं या करने की सोच रहे हैं, कोई फैक्ट्री या कंपनी लगाने की, तो उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। उसके बाद मंगल की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर। अब 12वां घर जो है वो बदलाव का, एक्सीडेंटल का, कोर्ट कचहरी का, एवं मुक्ति का, मोक्ष का, खर्च का। 12वें घर पर जब दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो 12वें घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। हो सकता है कि चौथे पर जब यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव पड़ेगी तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंटल वगैरह हो जाए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए। तो वाहन तो आप देख के चलाइएगा विशेषकर। दूसरी चीज, यहाँ से हो सकता है जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें जो है बाहर एजुकेशन, स्टडी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर जो है अवसर प्राप्त होंगे बाहर जाने के। इसके साथ आपका अगर किसी से प्रेम प्रसंग है तो आपका प्रेम प्रसंग यहाँ से बाहर होने की संभावना बनेगी। भारत में नहीं बनेगा, आपका प्रेम प्रसंग बाहर होगा। आप किसी धार्मिक कार्य करने के हेतु उस पर्सन से मिलेंगे, या वो पर्सन आपसे इस तरह से प्रभावित होगा और मिलेगा जो आपको आपके सामने अपना प्रपोजल रखेगा। उसके साथ साथ मंगल आपका यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित, पुरानी पैतृक संपत्ति संबंधित कुछ वाद विवाद करा सकता है, तो उसको सामान्य रूप से निपटाने का प्रयास करें, अन्यथा वो आपके लिए अहितकर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये गणेश भगवान की आराधना करें और विष्णु भगवान की आराधना करें, जिसके करने से गणेश जी इनके विघ्नों का विनाश करेंगे, जो भी दुख होंगे। और विष्णु भगवान की जब ये पूजा करेंगे, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तो लक्ष्मी जी इनके पास ऑटोमेटिकली चल फिर कर आएगी, स्थिर होगी। आइए चलते हैं दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि से ये जो बनेगा 4th हाउस में बनेगा। मिथुन राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं, जो कि 3रा भाव है कुंडली का, कहीं ना कहीं यह जातक बड़े मल्टी टैलेंटेड, ज्ञानवान, सुंदर सुशील, बातों के माहिर, वाक पटुता से अपना काम निकालने वाले हुआ करते हैं। और कंसल्ट तो इनका ऐसा हुआ करता है कि सामने वाले को प्रभावित करे बिना छोड़ते ही नहीं। लेकिन 4th हाउस किसका होता है दोस्तों? 4th हाउस जो होता है वो हमारी माँ का, मन का, हृदय का, लीवर, किडनी, लंग्स, इन चीजों का हुआ करता है। सुख का, मकान का, दुकान का, जमीन जायदाद का, जनता का 4th हाउस मंगल होगा। तो मिथुन राशि वाले जो जातक जातिका हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी माता का कहना इस टाइम पे नहीं माने। पहली बात, इनकी माता के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत परेशानी वाली बात होगी। इन्हें खुद को भी जो है लीवर एंड किडनी से संबंधित परेशानी होने की संभावना बनेगी। उसके साथ साथ जनता से हो सकता है जो इनके मिलने वाले फ्रेंड है, सर्कल है या दोस्त हैं, रिश्ता से संबंध है, वो इनके साथ विश्वासघात करेंगे, जिससे जो है इनके सम्मान में कमी आएगी, अपमान होगा। उस कारण हो सकता है कोई ये इस तरह का फैसला ले ले सुसाइडल, जिसको लेकर के इन्हें बाद में इनके माता पिता या इनके परिवार वालों को पछताना पड़े। विशेषकर ऐसा इसलिए दोस्तों कि मंगल जो है ना, क्रोध है, गुस्सा है, ऊर्जा है। अब जब गुस्सा या क्रोध या ऊर्जा होगी, उसमें क्या होगा, व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान करता है, सामने वाले का वृत्ति भर में नुकसान नहीं होता। जिस कारण ये शब्द कहा गया, इसके पीछे कारण केवल इतना ही है, जब कोई इनका मिलने वाला इनके साथ विश्वासघात, धोखाधड़ी करेगा तो इनका मान अपमान होगा, तो वहां पर शायद ये उस चीज को सह ना सके, तो वहां पर ये अपने आप को बहुत ही
डाउन टू अर्थ वाली स्थिति में ला करके उस बुरे समय का जो है टालने का प्रयास करें, जिससे कि जो है इनके जीवन में आगे जाकर के सफलता ये प्राप्त कर सके। यहां से मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव पर। नंबर पर आप मत जाना, मंगल हालांकि यहां पे है, वो मैं नंबर वैसे लिख दिए हैं। मंगल की दृष्टि 4th हाउस से पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो जो इनका विवाह जीवन है मिथुन राशि वालों का, उसमें वाद विवाद, झगड़ा, कलह कलेश, किसी न्यू पर्सन के आने से, थर्ड पर्सन के मतलब आने से, वाद विवाद, शंका के कारण आपका डिवोर्स, सेपरेशन, एवं हो सकता है कि पति पत्नी को घर में के छोड़ा है, या पति छोड़ करके चला जाए, या पत्नी छोड़कर चली जाए एक दूसरे को, यहां पर ऐसी स्थिति घटित होगी। व्यापार को लेकर के अगर देखा जाए तो व्यापार जो पार्टनरशिप में करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा बड़े लेवल तक जाएगा। तो उससे जो आप झगड़े से और बड़े लेवल के रूप से बचने का प्रयास करें, जिससे कि आप अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं किसी भी प्रकार का हो, वो आपका व्यापार आगे चल करके और बड़े लेवल तक जाए। उसके बाद मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सीधी, पड़ेगी तो यहां दसम भाव पर। दसम भाव जो होता है यहां पर मीन राशि हो जाएगी। दसम भाव जो होता है सबसे बली भाव होता है कुंडली का, तो मंगल को यहां पर दिग्बल प्राप्त हो जाएगा। दिग्बल प्राप्त होने के उपरांत जो व्यक्ति सरकारी सेक्टर के लिए, डिफेंस से संबंधित, सेना से संबंधित बड़े बड़े पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, जनरल हो, इस तरह के पद, या आईपीएस, पीसीएस, लॉ एंड नेवी, ईडी, आईडी, सीबीआई, आईबी एवं पुलिस, सेना भर्ती वगैरह, वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यहां पर उनको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि थर्ड हाउस में जब थर्ड हाउस की जो राशि होती है बुध की होती है कालपुरुष के अनुसार, लेकिन जब 7th हाउस से 10th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की, खासकर 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। जब यहां दृष्टि पड़ेगी तो मंगल आपके अंदर ऊर्जा को भर देगा, आप समाज के अंदर यहां पे सम्मान को प्राप्त करेंगे। अपने शुभ कर्म के आधार पर यहां पर आपकी शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार में पकड़ बनेगी मजबूत। पॉलिटिक्स में भी आपको पदोन्नति आपकी यहां पर होगी, जिसको लेकर के आप अच्छा फील करेंगे, आपके घर परिवार वाले भी। और आप समाज को हो सकता है कि यहां पर लीड करें। लीड क्यों करें कि ऊर्जा है आपके अंदर, आपके अंदर वो गट्स भगवान ने दिए हैं कि आप समाज को लीड कर ले। लेकिन कैसे करेंगे? बड़े धैर्य के साथ, बड़े संयम के साथ, बड़ी शीतलता, बड़े शालीनता के साथ। जो व्यक्ति व्यवहारिक हुआ करता, विचारधाराएं जिसकी बिल्कुल अच्छी हुआ करती हैं, वही व्यक्ति समाज को क्या, वो दुनिया को लीड करने की क्षमता रखता है। उसके बाद मंगल की दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी सीधे 11th हाउस। 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहन एवं साधु संत महात्मा, प्रॉपर्टी नहीं, कंपनी, फैक्ट्री, इन चीजों का हुआ करता। हाई प्रोफाइल सोसाइटी की पद तक आप जाओगे तो जब अब 8वीं दृष्टि मंगल की 11वें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ से मिथुन राशि वालों के लिए जो पॉलिटिक्स में उनको बड़े पद की प्राप्ति होगी। जैसे कि मान लिया जाए कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है तो उसे अध्यक्ष पद प्राप्त होगा। कोई यूपी का मान लिया, दिल्ली का अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष है तो दिल्ली पद की अध्यक्ष की प्राप्ति होगी। कोई कैबिनेट में नहीं है तो हो सकता है उसे कैबिनेट में जगह मिल जाए किसी पद पर कोई काम करने के लिए। यहाँ पर आप हाई प्रोफाइल सोसाइटी के साथ आप बैठ उठ बढ़ेगी आपकी, जिनके द्वारा आपके काम बनेंगे। अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, रॉ मटेरियल से संबंधित काम करते हैं तो यहाँ पर आपका काम, कारोबार बड़े लेवल को छुएगा। आपकी जो डील नहीं हो पा रही थी वो यहाँ पर आपकी डील होगी ही होगी। एवं आपको बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ पर मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो रखे हैं तब, अगर फाइनेंशियली वीक नहीं है तो यहाँ पर आपको उनका जो है ना मोरल, मतलब तन से, मन से, धन से वो आपके साथ खड़े रहेंगे 24 हॉर्स एवं 7 डेज। तो दोस्तों आज जो चर्चा हुई है
तो मेष राशि से लेकर के मिथुन राशि तक के जातक जातिकाओं के लिए चर्चा हुई है। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।